हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एपीए फॉर्मेट साइटेशन के बारे में। एपीए जो फॉर्मेट साइटेशन होती है वो कहाँ पे यूज की जाती है। ये दोस्तों जब आप थीसिस वर्क करते हो, रिसर्च का कोई वर्क करते हो, डिसर्टेशन बनाते हो, सिनॉप्सिस बनाते हो, तो तब उसके अंदर जो रेफरेंसेस लिखने का जो स्टाइल होता है वो एपीए स्टाइल भी होता है। आपने सुना होगा। जो एपीए स्टाइल होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये बात बहुत ही ध्यान में रखने योग्य है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत ही काम आती है। जब आप नेट का एग्जाम देने जाते हो तो आपके बहुत ही काम आएंगी। एपीए फॉर्मेट साइटेशन है, इसकी जो उत्पत्ति है यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो 1929 में हुआ था। ये 1929 के अंदर ये ओरिजिनेट हुआ था एपीए स्टाइल। अब तक एपीए के 6 एडिशन आ चुके हैं, यानी कि अब हम करंटली 2019 के अंदर जो हम एपीए स्टाइल यूज करते हैं वो 6th एडिशन यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ रूल और कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसके अंदर आपको डाटा लिखना होता है। कि जब आप कोई भी रिसर्च वर्क करते हो तो आपको रेफरेंस लिखते समय कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो वो चीजें जो होती है जो ध्यान में रखनी पड़ती है वो 3 टाइप की इंफॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स। 3 टाइप की इंफॉर्मेशन में सबसे पहले अथर का लास्ट नेम जो होता है वो पहले आएगा। यानी कि जैसे आपका नाम अमित कंबोज है तो आप अमित की बजाय लास्ट नेम यानी कि कंबोज मेंशन करोगे। सेकंड जो थिंग है यहाँ पे वर्क डेट ऑफ पब्लिकेशन, जिस टाइम पे ये जो पब्लिकेशन जो पब्लिश जो हमारी ये जो भी हो रखी है चीजें कब पब्लिश हुई थी, ये जो कार्य है कब पब्लिश हुआ था, उसकी जो डेट है वो हमें मेंशन करनी होती है। जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, थर्ड काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो होता है पेज नंबर। तो फ्रेंड्स ये पेज नंबर जो होता है किसी में कोई जो कोटेशन में डाल देता है, कोई नहीं डालता। तो आइए एपीए स्टाइल को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल में दिया गया कि 2019 के अंदर एक रिसर्च की गई। वो रिसर्च किसके द्वारा की गई? कंबोज के द्वारा। आगे बता गया कि उस रिसर्च में क्या दिखाया गया। फ्रेंड्स इसको हम छोड़ देते हैं क्या दिखाया गया, तो इसका हम सिर्फ एग्जाम्पल देते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे एपीए स्टाइल में। तो सबसे पहले लास्ट नेम फर्स्ट, कि यहाँ पे जो कंबोज है ये हम पहले लेंगे। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि कोई अमित कंबोज नाम का बंदा है फ्रेंड्स। तो ये जो अमित है ये हमने इसका कंबोज ले लिया है और 2019 यानी हमने बताया कि इसने ये कार्य कब पूरा किया। तो ये होता है एपीए स्टाइल, किस तरह से हम लिखते हैं। ये तो थी फ्रेंड्स एक अथर की बात। अगर जब होते हैं हमारे पास मल्टीपल अथर, यानी कि जब हमारे पास एक से ज्यादा अथर होते हैं तो हम तब क्या करेंगे। तो एक से ज्यादा अथर के लिए फ्रेंड्स मल्टीपल अथर जब होते हैं या 2 अथर या 2 से ज्यादा जो अथर होते हैं उसका जो लास्ट नेम होता है उसको हम M% साइन से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जब 3 या 3 से ज्यादा अथर होते हैं हमारे पास तो हम उनका जो लास्ट नेम होता है उसको कोमा से सेपरेट कर देते हैं, यानी कोमा से उसको अलग कर दिया जाता है, कोमा लगा करके। तो ये साथ में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके समझने के लिए है कि जब 2 लेखक होते हैं तो उनके नामों को M% साइन से अलग कर दिया जाता है, और जब 3 लेखक होते हैं तो उनके अंतिम नामों को क्या है, अल्पविराम से जो है अलग कर दिया जाता है। तो देखिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि किसी प्रवीण बलारा और अनिल कश्यप ने साथ मिलकर काम किया। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि लास्ट नेम लेंगे, यानी कि जो परवीन है उसको हमने छोड़ दिया लेकिन जो बल्हारा है उसको हमने ले लिया, और जो अनिल है उसको भी हमने छोड़ दिया, और जो कश्यप है उसका नाम वो हमने ले लिया, और 2019 में उन्होंने काम किया था। तो इस तरह से हम इन दोनों को लिख सकते हैं। अगर 3 से 5 लेखक तब होते हैं हमारे पास किसी भी काम को करने वाले तो उनको हम इस प्रकार से कोमा से अलग करते हैं। देखिए जैसे MC गुरे है, मोरिसन है, रेनॉल्ड है एंड थॉमस, और इन्होंने 2014 के अंदर काम किया था। तो फ्रेंड्स ऐसे हम 3 से 5 लेखक को मेंशन करते हैं। अगर आपको इन्हीं लेखक को बार बार लिखना पड़ता है, यानी कि ये जो 5 लेखक है इनको आपको 5 जो राइटर है आपके अथर है इनको आपको बार बार लिखना पड़े तो आप इनको क्या करोगे, ETAL एक वर्ड होता है उसको आप यूज करोगे। जैसे ETAL क्या करता है, ETAL सॉरी, इसका अर्थ होता है एंड अदर्स, यानी कि जब हम इन सब का दोबारा से यूज करेंगे तो हम सिर्फ लिखेंगे MC8AL। तो इसका हम यूज करेंगे कि इन्होंने साथ मिलकर काम किया, यानी कि इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो MC है और ये बाकी अदर यानी कि जो दूसरे हैं इनके साथ काम करने वाले, यहाँ पे अदर का क्या मतलब है, ETAL का मतलब है कि ये जो मोरिसन, रेनॉल्ड एंड थॉमस है ये सारे के सारे इन्होंने मिलकर काम किया।
जब फ्रेंड्स हमारे 6 अथर होते हैं, 6 या 6 से ज्यादा होते हैं, तो क्या करते हैं, 6 या 6 से ज्यादा होते हैं तब भी हम क्या करते हैं, इसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ETAL। तो फ्रेंड्स कई बार ये जो वर्ड है ये नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ETAL वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपने क्या लिखना है, एंड अदर्स, यानी कि जो दूसरे कार्य करते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। तो कई बार ये रिसर्च के अंदर ये आपको क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमने बताया कि काफी सारे राइटर थे, उन्होंने अथर थे, उन्होंने काम किया, तो हमने क्या लिखा, शर्मा ETAL 2018 कि शर्मा के साथ इन अदर्स ने जो है 2018 में काम किया किसी भी रिसर्च पेपर पे या किसी भी थीसिस या डिसर्टेशन या प्रेजेंटेशन पे। अगर आपको ये तो थी फ्रेंड्स लेखक की बात की 1 है 2 है 5 है 7 है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक अथर के रूप में होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज करते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू ए न्यू रिसर्च IBM 2014, यानी कि जो नई रिसर्च हुई है, IBM जो कंपनी है उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने जो काम किया है 2014 में, तो इस तरह से हम कंपनी का नाम आगे लिख देते हैं और ईयर कोमा लगा के बाद में लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप किसी के कोट्स को लेते हैं तो तब क्या करते हैं, जब आप किसी के कोट्स को ऐसे का ऐसे यूज करते हैं, किसी भी जो दूसरे सोर्स से उठा लेते हैं किसी की कही हुई बातों को, तो आप उसको क्या करते हैं, बिटवीन कोटेशन मार्क्स, आप कोटेशन मार्क्स लगाओगे, उसके बीच में आप उस कोट को लिखोगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको बहुत ही ध्यान देना चाहिए और बाद में आप क्या करोगे, पेज नंबर को साइटेशन के अंदर ऐड कर दोगे। जब आपको मल्टीपल सोर्स का यूज करना है, यानी कि वो तो था एक ही आपने कोट का यूज किया है यहाँ पे और एक ऑर्गेनाइजेशन का, मल्टीपल सोर्सेज की बात यहाँ पे आती है, तो मल्टीपल सोर्सेज को क्या करते हैं, हम 1 सेंटेंस के अंदर साइट करते हैं, यानी कि लिखते हैं। कि हम क्या करते हैं कि कई बार हमें एक से ज्यादा स्रोतों का हवाला देना होता है, यानी कि एक से ज्यादा स्रोतों को उद्धरण करना होता है, तो तब हम क्या करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम उनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, सेमीकोलन होता है उसका यूज करते हैं। तो सेमीकोलन के हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धविराम। तो अर्धविराम का यूज करके हम उसको अलग कर देते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि वेरियस स्टडीज हो, यहाँ पे बता रहे हैं कि काफी सारी स्टडी दिखाती हैं कि आगे इसके अंदर स्टडी लिखी गई है, तो आगे क्या बताता है, शर्मा एंड योगी, जैसे एक से ज्यादा सोर्सेज हो गया, शर्मा एंड योगी ने 2002 में काम किया। उसके बाद ये सेमीकोलम, जो हमने आपको बताया था कि सेमीकोलम का यूज करना है। उसके बाद पोर्टर ने इस पे काम किया, उसके बाद लेमा ने किया और सेवान ने किया और धमीजा ने किया। तो इस प्रकार से हम इनको यूज करते हुए इनका ईयर भी जो है इसमें मेंशन कर देते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल सोर्सेज का एक से ज्यादा जगह यूज करना पड़े और तो आप इस तरह से उनको यूज करोगे। जो APA फॉर्मेटिंग होती है फ्रेंड्स, जिसके बारे में जो मेनली हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक तो हमने बताया था कि एक राइटर हो तो क्या करना है, 2 राइटर है तो क्या करना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन एक अथर के रूप में यूज करना है तो आपको कैसे रेफरेंस देना है, अगर आपको मल्टीपल सोर्सेज का यूज करना है तो आपको क्या बताना है। देखिए, जो APA फॉर्मेट होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसमें कैसे हम लिखते हैं किसी भी रेफरेंस को, तो हम यहाँ पे उन रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, APA जो फॉर्मेट होती है उसके जो रूल हैं वो क्या है, जो टेक्स्ट है वो डबल स्पेस में होना चाहिए, जो आपने टेक्स्ट लिखा है। मार्जिन जो होती है वो 1 इंच, यानी कि ऐसे आपको और 1 इंच या फिर 2.54 सेंटीमीटर छोड़नी चाहिए। यू मस्ट यूज ए लेफ्ट अलाइंड रनिंग हेड का यूज करोगे, और जो शॉर्ट एंड टाइटल है और उसका आप क्या करते हैं, शॉर्ट एंड टाइटल के साथ लेफ्ट अलाइन का यूज करोगे। ये सारी की सारी दोस्तों MS वर्ड के अंदर लिखी जाती है APA स्टाइल, तो आप लिखते समय इन चीजों का बहुत ही ध्यान रखेंगे। और जो टेक्स्ट आप लिखते हैं APA स्टाइल में वो टाइम्स न्यू रोमन में होता है, उसका जो फॉन्ट होता है वो टाइम्स न्यू रोमन में होता है, और 12 पॉइंट जो है इसके लिए फिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही ध्यान में रखने योग्य है। इस वीडियो से आपको जो है APA स्टाइल में लिखना भी आ जाएगा, और इस वीडियो से जो नेट के एग्जाम में या जो PhD का एंट्रेंस होता है, MPhil का एंट्रेंस होता है, या स्लेट होता है या सेट होता है, उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी सोल्व कर पाओगे। तो APA स्टाइल में अगर जब हम रेफरेंसेस को लिखते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से जो इम्पोर्टेंट जो है टिप्स है वो
फॉलो हमें करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप जब भी रेफरेंस लिखते हैं, रेफरेंसेस जब आप लिखते हैं तो आप जिस पेज पे आपका काम खत्म हुआ है उस पर लिखने की बजाय आप एक नया पेज लीजिए। नए पेज के ऊपर आप टाइटल दीजिए रेफरेंसेस, और उस रेफरेंसेस टेक्स्ट को आप क्या है सेंटर में अलाइन कर दीजिए, यानी कि उसको कंट्रोल ई से आप सेंटर में कर दीजिए। जैसे आप किसी भी लेसन का टाइटल लिखते हैं तो आप उसको बीच में लिखते हैं, और इसको लिखोगे आप टॉप ऑफ द पेज, यानी कि सबसे ऊपर, पेज के सबसे ऊपर। सभी की सभी जो एंट्री होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। जो फर्स्ट लाइन होती है रेफरेंस की वो फर्स्ट विद द लेफ्ट मार्जिन, उसके अंदर थोड़ी सी आपने मार्जिन छोड़ देनी है, ठीक है। जो एडिशनल लाइन होती है वो भी आपने टैब से आपने अच्छे से सेट कर लेनी है कि जो आपने फर्स्ट को आपने सेट किया था। तो जब आप पहले जो अर्लियर वर्जन यूज होते थे एपीओ फॉर्मेट के, उसके अंदर जो स्पेस होता था 1 स्पेस होता था हर एक सेंटेंस के बाद। तो फ्रेंड्स ये जो 6th एडिशन है इसके अंदर हम 2 स्पेसेस का यूज करते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि एपीए स्टाइल के जो है 6th एडिशन आ चुके हैं। अभी जो हम 6th एडिशन अभी जो यूज करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं 2 स्पेसेस का यूज करते हैं। पहले वाले जो 5 हमने यूज किए हैं 5 एडिशन तक तो जो थे 5th एडिशन तक, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने 1 स्पेस का ही यूज किया था। हर सेंटेंस के अंदर क्या होता था 1 स्पेस ही होता था। तो जो न्यू 6th एडिशन है ये हमें क्या करता है 2 स्पेसेस जो है करने के रूल्स प्रोवाइड करता है। ये जो रूल्स है ये गाइडलाइंस है हमें जरूर ध्यान में रखनी पड़ती है। तो रेफरेंस के अंदर क्या है हर एक सेक्शन में डबल स्पेस होना चाहिए, यानी ये जो ऊपर बात की कही गई है 2 स्पेस की, यही बात इसमें बताई गई कि डबल स्पेस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब हम कोई भी टाइटल लिखते हैं बुक का, जर्नल का और मैगजीन्स का, न्यूज़पेपर का, ये सारे के सारे जो है इटैलिक फॉर्म में होने चाहिए। जब हमने कहीं से कोई बुक से, जर्नल से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से कोई भी चीज उठाई है, इनको किस में लिखना है इटैलिक फॉर्म में ही आपने लिखना है। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ टिप्स थे जो आपको ध्यान में रखने थे। तो अगर आपको रेफरेंस लिखते समय प्लेगरिज्म से बचना है, साहित्यिक चोरी से बचना है, तो इसके लिए आपको जो है क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए या क्या टिप्स हैं आपके लिए वो यहाँ पे दिए गए हैं। कि जहां पे जब भी आप किसी भी चीज को सर्च करना शुरू करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो, तो जब आप जिस भी चीज से आप उसको पढ़ोगे, यानी कि आप नॉलेज जहां से इकट्ठा कर रहे हो या इंटरनेट है, बुक है, कुछ भी है, आप उस सोर्सेज को सेव कर लो, ठीक है। इससे आप क्या है आसानी से उसके ऊपर दोबारा से जा सकते हो कि आपने जो काम किया है उसके टाइम रेफरेंस के समय आपको वो इजिली से मिल जाएगा जब आपको रेफरेंस डालना है। When you quote or phrases text, temporarily highlight it to be remind, कि जब आप कुछ काम करते हैं, कोट्स जो लेते हैं, फ्रेज कहीं से उठाते हैं, तो आप उसको कुछ टाइम के लिए हाईलाइट करके छोड़ लो, ताकि आप जब काम करो, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आपको याद आ जाए कि आपने जो है कहाँ पे साइटेशन डालनी है, और ताकि आपकी जो साइटेशन है वो करेक्ट डल जाए और प्लेगरिज्म ना आए। चेक वेदर यू आर साइटेड ऑल योर सोर्सेज करेक्टली, जहां जहां से आपने डाटा लिया है वो जो रेफरेंसेस है वो सारे के सारे उनको चेक करो कि आपने सबको साइट कर दिया है, उद्धृत कर दिया है या नहीं, कि आपने उसके अंदर लिख दिया है या नहीं, टेक्स्ट फॉर्म में और साथ ही साथ रेफरेंस लिस्ट के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कहने का मतलब है जो भी आपने कहीं से कोई लाइनें ली हैं उनको कोट करो, या जो फ्रेजेस आपने लिए हैं तो और या समरी जो आपने ली है उनको क्या है अच्छे से कोट कर दो, कि आपको पता चल जाए कि आपने ये जो सारी चीजें हैं ये कहाँ कहाँ से ली है। ये आपका काम जो है अच्छे से होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको इसका प्लेगरिज्म चेक करवाना है कि आपका जो है प्लेगरिज्म कितना आया है और कितना नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो and comment also.